हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। आज हम करेंगे जिसके ऊपर चर्चा वो है मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो राज्य के शासकीय स्कूलों के लिए होता है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो बच्चे इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस, एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना होता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, है ना। तो आपका जो एग्ज़ाम का नाम है मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जिसका नाम है NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। ये पूरे देश में की होती है, लेकिन राज्य अपने अपने अनुसार अलग अलग तिथि पर इसको लेता है, पर सिलेबस सभी का सेम है पूरे इंडिया में। ओके, तो सबसे पहले तो ये हटा दें कि मध्य प्रदेश के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर दो सिलेबस होता है। एक तो मेट, जिसको हिंदी में मानसिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं, जिसमें आकृति और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। ठीक है, हम सिलेबस के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिएगा मेट, आकृति और रीजनिंग का, और दूसरा पेपर होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम सेट कहते हैं। ये इसमें विज्ञान, सामाजिक और गणित। ठीक है, अब ये जो परीक्षा होती है इसको क्लास 8th में अध्ययनरत बच्चा इसको दे सकता है। ठीक है, तो इसमें 7वीं और 8वीं का लेवल होता है ना। जिसके बाद जो मेट है वो 90 अंक का आता है, सेट भी इसमें 90 अंक का आता है, यानी 90 और 90 180 नंबर का पेपर होता है। जिसमें से ST और SC में जो बच्चा है उसको 29 नंबर लाना होता है, किसमें, मेट में, और सेट में भी 29 नंबर लाना होता है। यानी 29 और 29 कितने हो गए, 58 अंक उसको लेके आना होता है। और यदि बच्चा OBC या जनरल में है, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य में है, तो उसको 90 में से 36 अंक लाना है, और यहाँ भी 90 में से 36 अंक लाना है। यानी कि 180 में से 36 और 36 कितना लाना है, 72 अंक लाना होता है, मात्र 72 अंक। ये है इसके पास होने की शर्तें। क्वालिफाई होने के बाद एक मेरिट लगता है ना। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम डेट। एग्जाम कब होती है, संभावित नवंबर में होती है। नवंबर से पोस्टपोन भी हो जाती है, पर नवंबर में, इस बार नवंबर में का 6 नवंबर का पेपर था मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ भी सकती है। उसके पहले फरवरी में हुआ था, उसके पहले अप्रैल में हुआ था। आप तो ये मान के चलो कि कक्षा 8वीं में नवंबर के बाद ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं। परीक्षा देने के बाद एक मेरिट पास, इसमें जो आपको बताया ST SC OBC जनरल, इस क्राइटेरिया को आप यदि क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेरिट के उपरांत आपका मेरिट में नाम आ जाता है, यानी रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट परीक्षा के 2 से सवा 2 महीने के बाद आ जाता है। रिजल्ट के बाद यदि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होता है तो आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक मिलती है। यानी कि आपका 9वीं से तो कहाँ तक, 9वीं से तो 12वीं तक छात्रवृत्ति आपको मिलती है। यानी कि जो छात्रवृत्ति मिलती है वो 48,000 मिलती है। कितनी मिलती है भैया, 48,000। ओके, तो ये था पूरा प्रारूप। अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्या है इसका सिलेबस, कौन सी किताब खरीदें, किस किताब से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको ज़्यादा परेशानी में नहीं उलझना है। इसका पूरा कंप्लीट कोर्स प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप। उस एप्लीकेशन में आपको पूरा मीन्स कम मेरिट का कोर्स मिलेगा, जिसमें टारगेट के अनुसार फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ, 6 महीने में पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चाहें तो उसको 3 महीने में कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम एक दिन में एक लेक्चर को बहुत अच्छे से करें और उसका नोट्स भी बनाएं। इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, जिसमें पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। ओके, दूसरा आपको नोट्स, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें टेस्ट की पूरी व्यवस्था है। टेस्ट का मतलब टारगेट के अनुसार फर्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा, सेकंड मंथ, फिर इसके बाद आपको टेस्ट है, पूरे लास्ट तक आपको टेस्ट मिलेगा। साथ में इसमें पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो पूरे पेपर आपको यहाँ सॉल्यूशन सहित मिलेंगे, ताकि आप ये पता लगा पाएं कि प्रश्न किस प्रकार का बन रहा है, ताकि आप परीक्षा में प्रश्नों को बहुत अच्छे से
हल कर पाए, क्योंकि यहां पर टाइम मेंशन होता है 180। देखिए 180 प्रश्न करने हैं आपको, और वो भी 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 1 मिनट मतलब 180 मिनट है, 1 मिनट में एक प्रश्नों को करना होता है। तो यहां जो आपको प्रश्न करवाते हैं टीचर, उसमें टाइम का विशेष ध्यान रखवाते हैं कि आपको कम समय में कैसे प्रश्नों को हल करना है। ये था मींस कम मेरिट का आपको पूरा शेड्यूल, और हम इसकी तैयारी कैसे कराते हैं, न्यूनतम शुल्क के साथ करवाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए डिस्प्ले पे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।